नमस्कार, हमारे इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं उज्जैन शहर के तराना तहसील के कनासिया क्षेत्र में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं कांतिलाल सोनानिया जी। कांतिलाल सोनानिया जी विशेष तरीके से अपनी बाइक पर प्रचार करते हैं, साथ ही साथ आप इलेक्ट्रिशियन का काम भी करते हैं। इसके साथ आप कई और काम भी करते हैं। हम आपसे जानेंगे कि किस तरह सब कामों को आप मैनेज कर पाते हैं, समय निकाल पाते हैं, और वो क्या ख़ास बात है कि आप प्रचार के फील्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेमस हैं और आप दूसरे क्षेत्रों में भी प्रचार के लिए बुलाए जाते हैं। कांतिलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये प्रचार का अनूठा या अनोखे ढंग से जो आप बाइक पे प्रचार करते हैं, ये कितने टाइम से शुरू हुआ और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? इसको 30-35 साल हो गए सर, और करीबन उज्जैन क्षेत्र में पूरा में जाता हूँ मैं, और अपनी तरफ से कोई काम में कमी नहीं रखता हूँ और शांतिजनक से जवाब देता हूँ, कोई भी साथी हो उसके साथ में। और धन्यवाद। पहले हमने सुना था कि आपके जो प्रचार का जो अलग तरीका है, इसकी शुरुआत हुई थी साइकिल पर प्रचार करने से। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप गाड़ी पे, बाइक पे प्रचार करने लगे। तो कितना समय हुआ और कैसे इसकी शुरुआत हुई? इसको करीबन 10-15 साल हो गए हैं, और प्रचार का तो मेरे को 30 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज तक भी हार नहीं आई और करता रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिजली बोर्ड में भी जाता हूँ, जैसे कनासिया नाका, शाजापुर क्षेत्र, उज्जैन क्षेत्र, तराना तहसील में। और अभी एक प्रोजेक्ट और आया है मेरे पास, जो नर्मदा लाइन पूरे क्षेत्र में बिछी हुई है, उसका भी प्रचार मेरे को कांतिलाल सोनानिया करते हैं। अब ऐसा लगता है कि लंबे समय से आप ये काम कर रहे हैं, तो ये आपका एक शौक़ बन चुका है। तो क्या ये शौक़ आगे भी बाकी रहेगा? आप चूँकि 55 साल के भी हो चुके हैं, आगे भी काम यही करना चाहेंगे या और कुछ काम करना चाहेंगे? मैं करूँगा, मैं जब मरते दम तक यही काम करता रहूँगा। बिल्कुल। सोनानिया जी, इसके अतिरिक्त आप जो है बिजली का जो विद्युत सज्जा जो होती है वो भी करते हैं, साथ ही साथ आप विद्युत उपकरण को सुधारने का भी काम करते हैं। तो ये तीनों काम करने में संतुलन कैसे बना पाते हैं? मतलब इसका इधर का समय उधर कैसे देते हैं, उधर का समय इधर कैसे देते हैं? क्या कैसे तालमेल बैठता है सब चीज़ों में? समय का एडजस्टमेंट करना पड़ता है सर जी, क्योंकि समय मेरे को खाली 4 घंटा नींद आती है और बाकी सब इसी काम में लगा रहता हूँ। राजेश जी सर ने मेरे को कल फ़ोन लगाया था, तो मेरे को कल आज रात भर मेरे को नींद भी नहीं आई कि सर कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। और मैं आपका समय रहा, देखता रहा। परिवार वाले कभी कुछ कहते हैं कि ये काम मत करो या काम ये ज़्यादा मेहनत वाला, ऐसा कुछ कभी कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते हैं, घर वाला बिल्कुल भी नहीं कहे। बोले कि जा तू, मेरी माँ है खाली बुढ़ी, और भाई फौज में है, और मैं मेरे स्तर से काम करता रहता हूँ और चलता रहता हूँ। आप बाइक पे प्रचार करते हैं तो मौसम के हिसाब से, बारिश के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से दिक्कतें भी पेश आती होंगी। क्या परेशानी आती है? कहीं भी परेशानी नहीं आती है, सब मौसम को देख कर के ही वातावरण कुलित हो जाता हूँ मैं। अच्छा, मौसम के हिसाब से खुद को डाल लेते हैं। तो ये थे कांतिलाल सोनानिया जी जिनसे हमने बात की। और कांतिलाल सोनानिया जी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी ज़िलों में भी प्रसिद्ध हैं, और आप एक मोटिवेशन का ज़रिया भी हैं। आप युवाओं के लिए एक मोटिवेशन हैं, और ये भी साबित करते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और किसी भी काम में कोई मौसम, कोई परेशानी आड़े नहीं आती है। यदि आपकी दृढ़ इच्छा है, आपका फर्म डिटर्मिनेशन है, तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। जैसा कि हम देखा कि राजेश जी 55 साल के, कांतिलाल जी 55 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ 4 घंटे की नींद लेके आप लगातार काम करते हैं और पूरी इच्छा के साथ काम करते हैं। और इसी कारण से आप कई लोगों के लिए एक मोटिवेशन का, एक अभिप्रेरणा का, एक जोश का ज़रिया बन चुके हैं। आप कई सारे युवाओं के लिए, आप क्षेत्र के सभी लोगों के लिए एक मिसाल हैं। धन्यवाद।